Welcome students in our channel Lakhinder Sir English classes. I am present here with the poem Fog. It is composed by Carl Sandburg. About the poet Carl August Sandburg. It was his full name. ही वॉज एन अमेरिकन पोइट. वे एक अमेरिकी कवि थे, राइटर और एडिटर भी थे. ही ओन 3 पुलिट्जर प्राइजेस. उन्होंने 3 बार पुलिट्जर पुरस्कार जीते थे. 2 फॉर हिज पोइट्री, 2 अपनी कविताओं के लिए, एंड 1 फॉर राइटिंग अ वंडरफुल बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन की जीवनी वृत्तांत लिखने के लिए उनको 1 बार पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था. उनका जन्म 6 जनवरी 1878 को हुआ था एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 89. 89 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हुआ ऑन 22 जुलाई 1967, 22 जुलाई 1967 को. ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज ए मेजर फिगर इन कंटेम्प्रोरी लिटरेचर. समकालीन साहित्य के जो है ना जाने माने जो है वह साहित्यकार माने जाते हैं. शिकागो पोएम्स, कॉर्न हस्कर्स, स्मोक एंड स्टील आर सम ऑफ हिज वर्क्स, फेमस वर्क्स. उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जो है ना कृतियों में ये सब जो नाम मैंने बताया, शिकागो पोएम्स, कॉर्न हस्कर्स, स्मोक एंड स्टील है. अब इसमें देखें कि उसमें उन्होंने जो पोएम लिखा है फॉग, उसके बारे में थोड़ा जान लें. फॉग इज़ वेरी स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग. बहुत ही छोटी कविता है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी हुई. ही हैज डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द फॉग. कैसे फॉग आता है, उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको वे बताते हैं. इनटू ए सिटी, किसी नगर में, एंड द हार्बर, और किसी बंदरगाह पर कैसे अचानक फॉग आ जाता है. ही हैज़ वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर्ड इट टू ए कैट. और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने फॉग की तुलना कैट से किया है. तो हम अब कविता को देखें. पोएम है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन सैलिएंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑफ. बस दिस इज ओनली ऑफ 6 लाइन्स. इट इज अ पोएम ऑफ सेस्टेट. एंड इन दिस पोएम fog, it is a thick cloud of tiny water droplets present in the atmosphere, especially in winter. विशेष रूप से जाड़े में जो वाटर का जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होता है, जो एटमॉस्फेयर में विद्यमान रहता है, वह थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है. उसको हम लोग फॉग कहते हैं. इसमें फॉग का यह मीनिंग है. फिर है हार्बर मीन्स होता है पोर्ट, डॉक, जहाँ पर जहाज आकर रुकता है. और इसमें ऑन हॉन्चेज सिटिंग विथ नीच बेंट, यानी घुटने के बल बैठने को हॉन्चेज कहा जाता है. अब इसके मीनिंग को देखें कि कैसे वो इसके बारे में बताते हैं. द पोएम फॉग इज डिस्क्राइबिंग द अराइवल ऑफ फॉग, यानी फॉग के आने के बारे में कवि वर्णन करता है. द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द अराइवल ऑफ फॉग. ही सेज दैट द फॉग कम्स लाइक लिटिल कैट फिट. जैसे बिल्ली आती है बिना किसी शोर किए हुए, ठीक उसी प्रकार से फॉग आ जाता है. द फॉग हैज बीन कंपेयर्ड विथ लिटिल कैट. यहाँ पर फॉग का जो कंपेरिजन किया गया है एक लिटिल कैट से किया गया है. यानी पर्सोनिफिकेशन का बहुत सुंदर ढंग से कार्ल सैंडबर्ग ने उपयोग किया है.
एज अ कैट वॉक साइलेंटली, जैसे बिल्ली चलती है तो कोई आवाज़ नहीं होती है, साइलेंटली, बिना किसी आवाज़ के, ऑन इट्स स्मॉल फीट, अपने अपने छोटे कदम पर, एंड नो वन कैन नो अबाउट इट्स अराइवल, इसके आगमन के बारे में किसी को जानकारी नहीं आ जाती है। जब बिल्ली को दिखता है कोई तब उसको पता चलता है बिल्ली आ गई है। इन ए सिमिलर वे, ठीक उसी प्रकार से, द फॉग ऑल्सो सेट्स इन, उसी तरह से जब फॉग आता है तब हमें पता चलता है फॉग आ गया, लेकिन आने के पहले हमको पता नहीं चलता, जैसे बिल्ली के लिए है। द फॉग इंटर्स द सिटी वेरी स्लोली, एंड जैसे बिल्ली जो है ना साइलेंटली आती है, उसी प्रकार से सिटी में फॉग भी आ जाता है। एंड कामली, बिल्कुल शांत होकर, इन सच ए वे, इस तरह से, दैट नो वन कैन प्रेडिक्ट इट्स अराइवल, कोई इसके आगमन के बारे में पूर्वानुमान नहीं कर सकता है, उसके आगमन के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। देन द पोएट सेज, तब कवि कार्ल सैंडबर्ग कहते हैं, द थिक क्लाउड ऑफ द फॉग कवर्स द इंटायर सिटी इन सिमिलर वे, पूरा का पूरा फॉग जो है ना पूरा इंटायर सिटी को क्या करता है, घेर लेता है। इन ए सिमिलर वे, ठीक उसी प्रकार से, एज द कैट सिट्स साइलेंटली बाई फोल्डिंग हर लेग्स, बिल्ली जो है ना अपने पैरों को मोड़कर जैसे बैठती है, बिहाइंड इटसेल्फ, अपने आप में, द फॉग इनगल्फ्स द हार्बर, ठीक उसी प्रकार पूरा जो फॉग है, कोहरा है, वह पूरे बंदरगाह को अपने आगोश में ले लेता है, पूरा बंदरगाह को घेर लेता है। एंड द होल सिटी साइलेंटली, पूरा का पूरा नगर है वह शांत होकर चुपके से, एंड लुक्स अराउंड द प्लेसेस, वह चारों तरफ उन स्थान का क्या करता है, घूमता है, देखता है। द वे ए कैट डज, जिस प्रकार से बिल्ली करती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, फॉग लिप्स द सिटी, यानी कोहरा छट जाता है, एंड मूव्स ऑन, और दूसरे तरफ बढ़ जाता है। हियर द पोएट वांट्स टू कन्वे, यहाँ कवि यह हमें बताना चाहता है, दैट द फॉग डज नॉट स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम, ये सृष्टि का नियम है कि फॉग ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, ड्यूरेशन इन ए पार्टिकुलर प्लेस, किसी खास स्थान पर कुछ घंटों रहेगा फिर छट जाएगा। इट डिसअपियर्स आफ्टर सम इंटरवल, कुछ समय के बाद फॉग गायब हो जाता है। जस्ट लाइक ए कैट, जिस प्रकार से बिल्ली विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाई एनीवन, जैसे कोई देखता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से बिल्ली फिर दूसरे जगह चली जाती है, आगे बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से फॉग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इस प्रकार से कवि ने पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, मेटाफर का इस्तेमाल किया है। यहाँ फॉग का तुलना जो है ना कैट से किया गया है। ऑन लिटिल कैट फीट, लाइक और एज से सिमिली होता है, लेकिन जब कंपेयर है लाइक और एज के बिना तो मेटाफर हो गया। फिर इसमें राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि यह पोएम जो है ना फ्री वर्स में लिखा गया है, तो फ्री वर्स में कोई राइम स्कीम नहीं होता है। इसमें दूसरा लिटरेरी डिवाइस है इंजाममेंट, क्योंकि जो है ना एक सेंटेंस बिना पंक्चुएशन मार्क का जो है दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है। इट्स सिट्स लुकिंग देन मूव्स ऑन, इसमें जो है ना पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंजाममेंट। फिर मैंने पोएम के दौरान कहा था कि पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें फॉग का तुलना जो है वह कैट से किया गया है, इसीलिए यह पर्सोनिफिकेशन है, एक लिविंग का नॉन लिविंग से किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह से इस पोएम को समझ लिए होंगे। आप अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।